हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस सेशन से आपको अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has become the new brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)? Right answer will be option B, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करें BPCL की तो इसकी फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जो कि फाउंड हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन एंड MD हैं जी कृष्णा कुमार जी। ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे। MS धोनी को नियुक्त किया गया है वायाकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर। श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। रश्मिका मंदाना एप्सोन इंडिया, स्मृति मंदाना व्रैंगलर की, सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के, रोहित शर्मा जियो सिनेमा, लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर, नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना, ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी, मणिका बत्रा एंड पलक कोहली एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के एम्बेसडर बने हैं। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, ब्रांड एम्बेसडर फॉर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। वीमेन क्रिकेटर्स यास्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वॉज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। इंडिया का मून मिशन लॉन्च साइट रही है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे P वीरा मुथुवेल जी और चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीधर सोमनाथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट चंद्रयान 3। रिसेंटली चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया है मून के साउथ पोल पर, यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इंडिया बन गया है 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाला इंडिया पहला देश बना है। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है और 2nd अटेम्प्ट है एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट रही थी 14 जुलाई 2023, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें चंद्रयान 3 के मॉड्यूल्स की तो ये 3 मॉड्यूल से मिलकर बना है। अ प्रोपल्जन मॉड्यूल PM जिसकी लाइफ है 3 to 6 मंथ्स, एन इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल LM जिसका नाम है विक्रम और अ रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें फर्स्ट चंद्रयान मिशन की तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में और 2nd चंद्रयान मिशन की लॉन्च डेट रही थी 22 जुलाई 2019। ये सब आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसमें विनर रही है स्पेन टीम, रनर अप टीम रही है इंग्लैंड। वेन्यू रहा इसका स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया सिडनी। प्लेयर ऑफ द मैच रही ओल्गा कार्मोना, ये स्पेन टीम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगलोर। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को। कहाँ पर? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। Next, who became the first non-Congress Prime Minister to set a record by hoisting the flag 10 times? Right answer will be option B, नरेंद्र मोदी। इस साल नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 यानी इंडिपेंडेंस डे 2023 को होइस्ट किया है नेशनल फ्लैग अ टोटल ऑफ 10 टाइम्स सो फार। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 77th इंडिपेंडेंस डे इन 2023। थीम रही है इंडिपेंडेंस डे 2023 की नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर घर तिरंगा कैंपेन को भी इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजस्थान।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम ये लॉन्च की गई जयपुर में। इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट की 1.3 करोड़ वीमेन को उपलब्ध कराए जाएंगे स्मार्टफोन्स 3 इयर्स के डेटा के साथ। ये स्मार्टफोन उन गर्ल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, सिंगल वीमेन एंड विडोज को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो कि स्टडिंग कर रही हैं फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन गवर्नमेंट स्कूल्स। इम्पोर्टेंट स्टेट स्कीम्स देख लेंगे। गृह लक्ष्मी योजना ये कर्नाटक की स्कीम है। शक्ति योजना कर्नाटक। मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम ओडिशा। फार्म सिक्योरिटी स्कीम उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस आपले डायरी इनिशिएटिव। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम छत्तीसगढ़। फार्म सिक्योरिटी स्कीम उत्तर प्रदेश। आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना। अम्मा योजना एंड वात्सल्य योजना सिक्किम की स्कीम है। चिराग योजना हरियाणा। एग एंड मिल्क स्कीम केरल। लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश और नमन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द वाटर लाइफ सर्वे 2023 रैंकिंग? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी श्रीनगर। वाटर लाइफ सर्वे 2023 की बात करें तो ये कंडक्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। टॉप डिस्ट्रिक्ट रही इसमें श्रीनगर। इसका ऑब्जेक्टिव है 2024 तक स्टेट के सभी रूरल एरियाज में वाटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। बात करें जल जीवन मिशन की तो याद रखिएगा ये अनाउंस्ड किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ये बनी है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ एयर। नेक्स्ट, विच स्टेट्स असेंबली हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल। केरल असेंबली ने अनएनिमोसली पास्ड किया है रिजोल्यूशन जो कि अर्ज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट फ्रॉम केरल टू केरलम। स्टेट का नाम मलयालम में है केरलम। स्टेट फॉर्म्ड हुआ था लैंग्वेज बेसिस पर 1 नवंबर 1956 में और इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है केरल फाउंडेशन डे के रूप में। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बात करें आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजेस इन द एरिया बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स और ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। हाउ डू द नेम्स स्टेट्स चेंज? इसके बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। स्टेट के रीनेमिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है या तो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली के द्वारा। बिफोर ब्रिंगिंग द बिल प्रेसिडेंट सेंड करता है बिल को कंसर्न स्टेट की असेंबली को एंड आस्क फॉर ओपिनियन। देयर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर दिस। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा बिल को पास करने के बाद ये बिल सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को फॉर अप्रूवल। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द नेम ऑफ द स्टेट चेंजेस। बात करें केरल की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑफिशियल बर्ड है इसका ग्रेट हॉर्नबिल। रिवर्स हैं पेरियार रिवर, भरतपुजा रिवर, पंबा रिवर, चालियार रिवर और चालाकोड़ी रिवर। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9। केरल के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। केरल बना है फुल्ली ई गवर्नड स्टेट। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम को स्टार्ट किया गया है केरल में। वाटर बजटिंग अडॉप्ट की गई है केरल में टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ये न्यू चीफ जस्टिस बने हैं केरल हाई कोर्ट के। केरल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट, हु विल लीड द इंडियन कंटिजेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2023 की बात करें तो ये हेल्ड की जा रही है बुडापेस्ट हंगरी में फ्रॉम 19 अगस्त टू 27 अगस्त। ये इसका एडिशन हेल्ड किया जा रहा है 19th। ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है वर्ल्ड एथलेटिक्स एंड हंगेरियन एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा। इसमें पार्टिसिपेट किया गया है 15 इंडियन प्लेयर के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम।
शैली सिंह जो कि 19 ईयर्स ओल्ड हैं, ये यंगेस्ट मेंबर हैं इंडियन कॉन्टिजेंट की, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुश्क बुज्जी राइस बिलोंग टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट ये जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करती है, जबकि मुश्क बुज्जी राइस ये बिलोंग करता है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। इन दोनों को दिए गए हैं GI टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। लेटेस्ट GI टैग्स इन इंडिया देख लेंगे। कम्बम ग्रेप्स ये तमिलनाडु के ग्रेप्स हैं, इन्हें GI टैग दिया गया है। बिहार के मार्च राइस को GI टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज राइस को, मध्य प्रदेश के मोरेना एंड रेवा मैंगो को, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को, महाराष्ट्र के अलीबाग वाइट अनियन को, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को, लद्दाख के राक्से कारपोक एप्रिकोट को, तमिलनाडु के डिंडिगुल लॉक्स, नारासिंगा पेटाई नागस्वराम, कंडंगी सारी और पलानी पंचामृतम को GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस लांगड़ा मैंगो को, रामनगर भांटा ब्रिंजल को GI टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के शरबती वीट को, गोवा के खोला चिली, असम के काजी नेमू, केरल के तिरूर बेटल लीफ और त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को GI टैग दिया गया है। बात करें GI टैग की तो इसका रजिस्ट्री ऑफिस है चेन्नई तमिलनाडु में। ये वैलिड होता है 10 ईयर्स के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ये फोर्स में आया था 1999 में और इफेक्ट में आया 2003 में। फर्स्ट GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को 2004 में। हाईएस्ट GI टैग वाले स्टेट की बात करें तो ये है तमिलनाडु 56 GI टैग के साथ। सेकंड प्लेस पर आता है उत्तर प्रदेश 52 GI टैग के साथ और थर्ड प्लेस पर आता है कर्नाटक 46 GI टैग्स के साथ। नेक्स्ट, द न्यू अमरावती स्टेशन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ पिंक स्टेशन बाय विच जोन ऑफ द रेलवेज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे ने इनोग्रेट किया है न्यू अमरावती स्टेशन को एज द फर्स्ट पिंक स्टेशन इन भूसावल डिवीजन और ये थर्ड स्टेशन है विद इन द सेंट्रल रेलवे टू बी डिजाइनेटेड अ पिंक स्टेशन। पिंक स्टेशन का मतलब होता है जहां पर एंटायरली फीमेल स्टाफ होता है। इस स्टेशन में 12 वीमेन एम्प्लॉयज़ की टीम होगी जो कि मैनेज करेगी इसके ऑपरेशंस को। रेलवे के करंट अफेयर्स 2023 की रिवीजन कर लेंगे। मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स। इंडियन रेलवे ने सेट किया है टारगेट टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन सिद्धरूधर स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक में बनाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रन करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी सुरेखा यादव। नेक्स्ट, मालाबार एक्साइज 2023 will be conducted in which country? Right answer will be option C, Australia. लेटेस्ट एडिशन ऑफ द 10-day मालाबार एक्साइज ये कंडक्ट की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। पार्टिसिपेट किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की रिवीजन कर लेंगे। एफिंडेक्स 2023 ये इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 23 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट की गई। फ्रिंजेक्स 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की गई। कॉन्कर एक्सरसाइज 2023 इंडिया एंड यूके के बीच। 13th बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की गई। जिनियो फ्रेंडशिप एक्सरसाइज 2023 इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की गई। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा जीमेक्स 2023 भी इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की जाने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, वैभव तनेजा हैज़ बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला। ये रिप्लेस करेंगे ज़चारी किरखोम को। तनेजा ने ज्वाइन किया था टेस्ला को 2016 में। बात करें टेस्ला कंपनी की तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है ऑस्टिन टेक्सास में। ये फाउंड हुई थी 1 जुलाई 2003 में और इसके CEO हैं एलन मस्क। इम्पोर्टेंट CEO की रिवीजन कर लेंगे। गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचई जी। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेज़ॉन के CEO हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला। ट्विटर CEO लिंडा यकारिनो।
अडोब CEO शांतनु नारायण, IBM CEO अरविंद कृष्णा जी हैं। नेक्स्ट, Subhashish Talapatra has been sworn in as the 33rd Chief Justice of which High Court? Right answer will be option D, ओडिशा। ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने एडमिनिस्ट्र की है ओथ सुभाषिष तालापात्रा को, ये आप याद रखिएगा। रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस की रिवीजन कर लेंगे। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट UCC? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, केरल। केरल असेंबली ने अनएनिमोसली पास किया है रिजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लान टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इन द कंट्री। Next, the Parliamentary Standing Committee has sought views of all stakeholders on which issue? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने मीटिंग हेल्ड की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुशील मोदी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी इस बिल को ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। What is यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर करता है टू हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ लॉज जो कि गवर्न करते हैं पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एटसेट्रा फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करे, साथ ही पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और सिख के अपने पर्सनल लॉज होते हैं। UCC लाने का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शंस को, जिसमें इंक्लूड हैं विमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेशंस हैव बीन इंक्लूडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फर्स्ट फेज अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 508। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये लॉन्च की गई है इंडियन रेलवे बोर्ड के द्वारा 2023 में। 1000 से भी ज़्यादा स्मॉल रेलवे स्टेशन इस स्कीम के अंतर्गत कवर्ड किए गए हैं। इस स्कीम के फर्स्ट फेज में 508 रेलवे स्टेशंस को सिलेक्ट किया गया है। मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की रिवीजन कर लेंगे। जनधन योजना ये लॉन्च की गई थी 2014 में। स्किल इंडिया मिशन 2014, मेक इन इंडिया 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, स्माइल स्कीम 2022 में, अग्निपथ प्लान 2022, PM श्री योजना 2022, हेल्थ फ्रेंडशिप 2023 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपग्रेडेड ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL टू विच जेम स्टेटस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महारत्न। फिनांस मिनिस्ट्री के इस डिसीजन के साथ ही इंडिया में अब टोटल महारत्न कंपनीज की संख्या हो गई है 13। महारत्न कंपनीज आर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनीज ओनली ऑन अपग्रेडेशन। बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड की तो ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि फाउंड हुआ था 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है डुलियाजान, असम में और चेयरमैन हैं डॉक्टर रंजीत रतन जी। महारत्न कंपनीज देख लेंगे इंडिया की। फर्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, पावर फिनांस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ एमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इथियोपिया। अ स्टेट ऑफ emergency has been declared in Ethiopia amid the Amhara clashes. Amhara is one of the 11 regional states of Ethiopia. बात करें इथियोपिया की तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा। प्रेसिडेंट हैं साहले कमजावदे और प्राइम मिनिस्टर हैं अबाय अहमद। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया एंड जिबोटी। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा's tenure has been extended for how many years?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ईयर। इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 30 अगस्त 2023। ये 2019 में अपॉइंट किए गए थे एज कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी की, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप याद रखिएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लेंगे। सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट हैं राजेश वर्मा जी। सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट हैं सुनील कुमार गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पी.के. मिश्रा जी। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाणे। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा। फिनांस सेक्रेटरी हैं टी.वी. सोमनाथ और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट, which country has conferred its highest honor, Grand Cross of the Legion of Honor, on Prime Minister Narendra Modi on July 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कन्फर्ड किया गया है फ्रांस के हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से, किसके द्वारा? तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिसीव किया है इस ऑनर को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट किया है सैंडलवुड सितार को टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, which status has been granted by the Ministry of Finance to ONGC विदेश लिमिटेड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नवरत्न। फिनांस मिनिस्ट्री ने अपग्रेड किया है ONGC विदेश लिमिटेड टू नवरत्न स्टेटस। ONGC विदेश लिमिटेड हैज़ नाउ मूव्ड फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्ना टू नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE। To become a Navaratna, the company must first have a Miniratna status. Also, it is necessary to have 4 independent directors on their board. To whom has the Rohini Commission constituted to examine the subcategorization of OBCs submitted its report? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। ये कमीशन प्रिजाइडेड किया गया है बाय जस्टिस जी रोहिणी। इस कमीशन ने लॉन्ग टाइम लिया है 6 ईयर्स का टू सबमिट द रिपोर्ट, ड्यूरिंग विच द टेन्योर ऑफ द कमीशन वॉज एक्सटेंडेड 14 टाइम्स। द रिपोर्ट रिकमेंडेड क्रिएटिंग 3-4 categories of OBCs. Only 48 castes have got 50% benefits of reservation. 1000 castes did not get a chance even once in 30 years. OBCs are currently being given 27% reservation in jobs and education under the central government, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC की, तो ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 2018 में, इसने इसको दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये आप याद रखिएगा। मेन फंक्शन है इसका टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ OBCs एंड टू एडवाइज एज वेल एज इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। करंट प्रेसिडेंट हैं इसके हंसराज गंगाराम आहिर जी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये बुक लिखी गई है नीरजा चौधरी जी के द्वारा। रिसेंटली पब्लिश्ड मेजर बुक्स की रिवीजन कर लेंगे। रंजीत प्रताप, इनके द्वारा बुक लिखी गई है एज द व्हील टर्न्स। फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 to 1977, ये बुक लिखी गई है भट्टाचार्य जी के द्वारा। रिंग साइड विजय दारदा। द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष जी ने लिखी है। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बोरिया मजुमदार। ग्राफिक नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट, Amazon इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन विच लेक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डल लेक। बात करें Amazon की, तो ये फाउंड हुआ था 5 जुलाई 1994 में। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, CEO हैं एंडी जेसी। डल लेक की बात करें तो ये फैली हुई है 17 किलोमीटर के एरिया में। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ श्रीनगर। झेलम रिवर में फ्लड्स के कारण ये फॉर्म हुई थी।
डल लेक जानी जाती है क्राउन ऑफ कश्मीर और ज्वेल ऑफ श्रीनगर के नाम से। मेजर लेक्स देख लेंगे इंडिया की। हिमाचल प्रदेश की लेक्स हैं भृगु, मचियार, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। जम्मू कश्मीर की लेक्स हैं वुलर, डल, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग। लद्दाख की पैंगोंग सो। उत्तराखंड की लेक्स हैं नैनीताल, डोडीताल, देवताल, खुरपताल, रक्सताल एंड मालाताल। चिल्का लेक ये है ओडिशा में। बुलल लेक ये है जम्मू एंड कश्मीर में। राजस्थान में सांभल लेक है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट अश्वनी कुमार चौबे जी ने रिलीज़ किया डिटेल टाइगर रिपोर्ट, जो कि बेस्ड है कैमरा ट्रैप्ड और नॉन कैमरा ट्रैप्ड टाइगर प्रेजेंस पर। नाउ द टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया हैज़ रीच्ड 3682, जबकि 2018 में इनकी संख्या थी 2967। ईयर और नंबर ऑफ टाइगर्स देख लेंगे इंडिया में। 2006 में टाइगर्स थे इंडिया में 1411। 2010 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 1706। 2014 में इनकी संख्या हो गई 2226। 2018 में 2967। 2022 में 3682। टाइगर इन स्टेट्स देख लेंगे। मध्य प्रदेश में टाइगर थे 2018 में 526, जिनकी संख्या हो गई है बढ़कर 2022 में 786। कर्नाटक आता है दूसरे स्थान पर, 524 टाइगर्स थे 2018 में। 2022 में इनकी संख्या हो गई 563। उत्तराखंड है थर्ड प्लेस पर। 2018 में इसमें टाइगर्स की संख्या थी 442, जबकि 2022 में इनकी संख्या हो गई है बढ़कर 560। Next, where has the first women police station been opened in Ladakh? Right answer will be option A, Kargil. फर्स्ट ऑल वेमेन पुलिस स्टेशन ये सेटअप किया गया है कारगिल लद्दाख में। इस इम्पोर्टेंट स्टेप का मुख्य उद्देश्य है वीमेन को एम्पावर करना और इंश्योर करना उनकी सेफ्टी को विद इन द रीजन। बात करें लद्दाख की तो ये लार्जेस्ट और सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसकी कैपिटल है लेह। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। इसमें डिस्ट्रिक्ट आती हैं 2 और इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट, प्रभात कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। प्रभात कुमार जी को साउथ अफ्रीका के न्यू हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। जो कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का पार्ट नहीं थी उनमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्बेसडर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव इन चाइना, जापान, द यूएस एंड अदर कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ गेम कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को हाई कमिश्नर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एट्सेट्रा। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स देख लेंगे 2023 के। सोमालिया की एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं नामग्या खाम्पजी। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं दीपक मिगलानी जी। यूएसए के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं तरनजीत सिंह संधू। कनाडा के संजय कुमार वर्मा। जापान के सीबी जॉर्ज। न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर नियुक्त की गई हैं नीता भूषण जी। बांग्लादेश के प्रणय वर्मा हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ग्रीस के रुद्रा टंडन। कोरिया के अमित कुमार। ईरान के रुद्रा गौरव श्रेष्ठ। सामोआ के नीता भूषण जी। रिपब्लिक ऑफ चाड के डॉक्टर हिफ्सुर रहमान। नामीबिया के एम सुब्रायुडू। अजरबैजान के एम श्रीधरन जी को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने लॉन्च किया है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट्स वन डे इन हिज वॉइस ओवर। ये वीडियो क्रिएट की गई है मेटा के द्वारा। द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 5 अक्टूबर टू 19 नवंबर 2023। फाइनल प्ले किया जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्जीरिया। Algeria wants to join BRICS group to open up new economic opportunities. Algeria has also requested to become a shareholder member of the BRICS Bank with an amount of $1.5 billion for this. बात करें ब्रिक्स की तो ये 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक ये फाउंड हुआ था 2006 में, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के इसे ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। ब्रिक्स समिट 2023 की बात करें तो ये इसका 15th एडिशन होगा जो कि हेल्ड किया जाएगा डरबन साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें अल्जीरिया की तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में, इसकी कैपिटल है अल्जियर्स। प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मजीद तैब्बोन, प्राइम मिनिस्टर हैं ऐमान बेन बदर रहमान। नेक्स्ट, सुनीता अग्रवाल हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है 4 हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस को। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ये गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त की गई। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के, जस्टिस सुभाषिस तालापात्रा ओडिशा हाई कोर्ट के, जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई को केरल हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट की तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर द आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 67। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक रही है इसमें 67। टॉप 5 कंट्रीज़ रही हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। Next, Union Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone of the tallest statue of Lord Shri Ram in which state? Right answer will be option C, Andhra Pradesh. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लेड किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम इन कुन्नूल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी और गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर। असेंबली सीट्स हैं 175, लोकसभा सीट्स हैं 25 और राज्यसभा सीट्स हैं इसकी 11। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द साफ चैम्पियनशिप 2023 टाइटल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया ने वॉन किया है साफ चैम्पियनशिप 2023 के टाइटल को, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे साफ चैम्पियनशिप 2023 से रिलेटेड। ये इसका वर्जन रहा 14th। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 21 जून से लेकर 4 जुलाई तक। लोकेशन रही बेंगलुरु इंडिया में। टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान। गोलकीपर रहे अनीसुर रहमान, ये बांग्लादेश टीम से हैं। फेयर प्ले अवार्ड 2023 दिया गया नेपाल को। 2021 के विनर थी इंडिया। फर्स्ट साफ हेल्ड किया गया था 1993 में। इंडिया का ये 9th टाइटल है। इससे पहले ये 1993 में, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 में ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है और 2023 में ये इसका 9th टाइटल रहा। बात करें साफ की तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये फॉर्म हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में और इसके चेयरमैन हैं काजी सलाहुद्दीन जी। नेक्स्ट, सुरिंदर शिंदा हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिंगर। फेमस पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा पास्ड अवे हुए हैं लुधियाना पंजाब में। रिसेंटली ओबिचुरीज करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। नंबूथरी ये एक पेंटर थे, इनका देहांत हो गया है। बीर दविंदर सिंह ये फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ पंजाब थे, इनका देहांत हो गया। प्रकाश सिंह बादल ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, ये पास्ट अवे हुए। तारक फतेह ये पाकिस्तानी कनेडियन जर्नलिस्ट थे, ये पास्ट अवे हुए हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट अमेरिकन स्प्रिंटर तोरी बौरी ये पास्ट अवे हुए हैं। फेमस हिस्टोरियन थे रंजीत गुहा जी, इनका देहांत हो गया। महात्मा गांधी के ग्रैंडसन अरुण गांधी जी का भी देहांत हो गया है।
फेमस साइंटिस्ट थे डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जी, इनका देहांत हो गया है। मामू कोया ये वेटरन एक्टर थे, इनका देहांत हो गया। केशव महिंद्रा एमेरिटस चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा थे, इनका देहांत हो गया। जालाबाला वैद्या ये फेमस थिएटर एक्ट्रेस थी, इनका देहांत हो गया है। और जगन्नाथ महतो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे झारखंड के, ये पास्ट वे हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंडर हुज chairmanship the virtual summit of SCO has been organized? Right answer will be option A, नरेंद्र मोदी। वर्चुअल समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन समिट SCO ये ऑर्गेनाइज की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PM मोदी ऑन जुलाई 4। पार्टिसिपेट किया गया इसमें पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। PM मोदी हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट ईरान विल ज्वाइन SCO। बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की, तो SCO ने ऐड किए हैं कुवैत, UAE, म्यांमार, मालदीव्स को एज डायलॉग पार्टनर्स। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। करेंट सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैंग मिंग। मेंबर कंट्रीज़ हैं 9, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। 17 सितंबर 2021 में यह अनाउंस्ड किया गया कि ईरान इसका फुल मेंबर बनेगा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से। ये 5 कंट्रीज़ थीं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज़्बेकिस्तान के से ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था इन द ईयर 2017। नेक्स्ट, थ्रेड्स ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मेटा। मेटा फेसबुक ने डेवलप किया है न्यू ऐप जिसका नाम है थ्रेड्स टू कम्पीट विथ ट्विटर। थ्रेड एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें 500 कैरेक्टर्स और 5 मिनट का वीडियो सपोर्ट है। ये ऐप बेस्ड है इंस्टाग्राम पर। बात करें मेटा की, तो ये फाउंड हुआ था 4 जनवरी 2004 में। इसके फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और चेयरमैन एंड CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 ये रिलीज़ किया गया बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिटराइजेशन। इंडिया की रैंक रही है इस साल 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टॉप 5 कंट्रीज़ रही हैं आयरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द वीमेंस कबड्डी लीग 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओमा कोलकाता। ओमा कोलकाता ने वॉन किया है फर्स्ट वीमेंस कबड्डी लीग 2023 का टाइटल। फाइनल मैच प्ले किया गया पंजाब पैंथर्स और ओमा कोलकाता के बीच में। All the matches were held at the Shabab Al Ahli Sports Club in Dubai. Next, Hao Liang has been appointed as deputy head of UNDP. He belongs to which country? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है जू हाओलिंग को एज न्यू अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द UNDP। इन्होंने रिप्लेस किया उषा राव मोनारी को जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। बात करें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 में। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। ये वर्क करती है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग एंड क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन फ्रॉम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जिंद। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये स्टार्ट होगी हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में। द हाइड्रोजन प्लांट विल बी रेडी बाय दिसंबर और ट्रेन इस पर रन करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। द फर्स्ट ट्रेन विल रन बिटवीन जिंद सोनीपत। डिस्टेंस ऑन वन साइड इज 90 किलोमीटर एंड अ ट्रेन इंजन विल बी लोड। Next, what is the rank of India in Global Gender Gap Index 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 127th। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की बात करें तो इंडिया की रैंक रही है इसमें 127th। फर्स्ट प्लेस रहा है आयरलैंड का
और इसका इश्यूअर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हिस्ट्री में ऐड की है एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द WMO। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमेंडोज ये UAE से बिलोंग करते हैं। ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं WMO के। इनकी टर्म है 4 ईयर्स, 2023 से लेकर 2027 तक। इन्होंने सक्सीड किया प्रोफेसर गरहार्ड एड्रियान को, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बात करें WMO की तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अलमेंडोज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये हर साल मनाया जाता है 23 मार्च को। थीम रही है 2023 की द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। नेक्स्ट, which university has topped the medal tally of Khelo India University Games 2023? Right answer will be option B, पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात करें तो इसमें टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने विद 69 मेडल्स, जिसमें से 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मैस्कट रहा है इसका जीतू, एडिशन रहा है इसका 3rd। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तेलंगाना। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल ये बिल्ड किया जा रहा है तेलंगाना में। ये बिल्ड किया जा रहा है बाय सिटी बेस्ड अप्सुजा इंफ्राटेक। अप्सुजा इंफ्राटेक ने टाइट अप किया है सिंपली फोर्ज क्रिएशन के साथ, जो कि एक 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMT। 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक रही है इसमें 40th। 2022 में ये रैंक रही थी 37। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं इस साल डेनमार्क, 2nd प्लेस पर रहा है आयरलैंड और 3rd प्लेस पर रहा स्विट्जरलैंड। ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMT के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन हैज़ द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 बीन सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 21 जून। इंटरनेशनल योगा डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 जून को। इस साल एडिशन रहा इसका 9th। इसका पर्पस है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ योगा प्रैक्टिस। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे ये सेलिब्रेट किया गया था 2015 में, जो कि लेड किया गया था इंडिया के द्वारा। थीम रही इसकी 2023 में योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वॉन IPL 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 की बात करें तो इसकी चैंपियन रही चेन्नई सुपर किंग्स। रनर अप टीम रही गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 टाइम IPL वॉन किया है, 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में। इस विक्ट्री के साथ ही चेन्नई सुपर किंग बन गई है 5 टाइम IPL चैंपियंस एंड इक्वल द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट IPL टाइटल विन्स बाय मुंबई इंडियंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट IPL 2023। ये ऑर्गेनाइज किया गया 31 मार्च 2023 से लेकर 29 मई 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहा इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट फॉर्मेट था ये T20। एडिशन रहा 2023 में 16th। होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। स्पॉन्सर रहा टाटा। चैंपियन टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि इसका 5th टाइटल है। रनर अप टीम रही गुजरात टाइटंस। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 10। मैचेस प्ले किए गए 74। पर्पल कैप विनर रहे, जो कि एसोसिएटेड है मोस्ट विकेट से, मोहम्मद शामी। ये गुजरात टाइटंस टीम से थे, इन्होंने 28 विकेट्स लिए। ऑरेंज कैप जो कि एसोसिएटेड है मोस्ट रन से, ये दिया गया है शुभमान गिल को। ये गुजरात टाइटंस टीम से हैं, इन्होंने 890 रन्स लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे शुभमान गिल, ये गुजरात टाइटंस टीम से हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में डेवॉन कॉनवे, गुजरात टाइटंस टीम से, इन्होंने 47 रन्स लिए 25 बॉल्स में। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी।
इंडिया के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया न्यू दिल्ली में। इसे डिज़ाइन किया गया HCP डिज़ाइंस के द्वारा। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी शेप है ट्रायंगुलर और चीफ आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। नेक्स्ट, वेयर इज द G7 समिट 2023 हेल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए जापान। G7 समिट 2023 ये हेल्ड की गई हिरोशिमा जापान में। एडिशन रहा इसका 49th। प्रेसिडेंसी की इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी ने। इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज रहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरस, कुक आइलैंड से इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन एंड वियतनाम। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमी पॉप। IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये फॉर्म हुआ था 6 दिसंबर 1951 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, वेयर इज द क्वाड समिट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी जापान। प्रेसिडेंसी की इंडिया की ओर से नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड समिट 2024 ये हेल्ड की जाएगी इंडिया में, ये आप याद रखिएगा। क्वाड कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। Next, who has been appointed as new chairman of UPSC? Right answer will be option B, Manoj Soni. Educationist Manoj Soni ने oath ली है as the chairman of Union Public Service Commission UPSC. Important facts देख लेंगे about UPSC। इसका establishment हुआ है 1 अक्टूबर 1926 में by the Government of India under the Government of India Act 1919। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 9 से लेकर 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं चेयरमैन। इसमें हर मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड आउट प्रोविजंस रिगार्डिंग द UPSC इन आर्टिकल 315 to 323 ऑफ पार्ट 14। UPSC फंक्शन करता है विद फुल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। नेक्स्ट, हु हैज़ कन्फर्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। इन्हें दिया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवेलियन de la Légion d'honneur फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू बने हैं न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियम लीग 2022 to 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मैनचेस्टर सिटी FC। इसका वेन्यू रहा इंग्लैंड में और यह इसका एडिशन था 31st। Next, what is placed next to seat of Speaker of the Lok Sabha at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House? Right answer will be option C, Sangol. Sangol ये placed की गई है next to the seat of the Speaker of Lok Sabha at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House by Prime Minister Narendra Modi in May 2023. Next, who has been appointed as the new Chief Minister of Karnataka in May 2023? Right answer will be option B, सिद्धरामैया। सिद्धरामैया में 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करें कर्नाटक की तो ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी और गवर्नर हैं थावरचंद्र गहलोत जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 224, काउंसिल सीट्स हैं 75, लोकसभा सीट्स 28 और राज्यसभा सीट्स हैं 12। नेक्स्ट, द पीटर्सबर्ग डायलॉग 2023 ऑन क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्लिन, जर्मनी। पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 के बारे में देख लेंगे। इसका एडिशन रहा ये 14th। ये एक फोरम है फॉर हाई लेवल इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक्स हेल्ड एनुअली बिफोर द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस COP। ये होस्ट की गई बर्लिन, जर्मनी में। ये होस्ट की गई बाय जर्मनी एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विच इज़ होस्टिंग द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 161st। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात करें तो ये पब्लिश किया जाता है हर साल 2002 से बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स RSF। इंडिया की रैंक रही है 2023 में 161st आउट ऑफ 180 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 36.62। 2022 में इंडिया की रैंक रही थी 150th। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विसेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी केरल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो को कोची केरल में, जो कि स्टार्ट हुई है विद 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स डेवलप्ड अंडर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये फंडेड की गई थी केरल गवर्नमेंट और जर्मन कंपनी KfW के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इंडिया का फर्स्ट मदर मिल्क बैंक ये स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड में। वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क ये शुरू हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस लहरागागा पंजाब में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार ऑन फाल्गु रिवर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हाजीरा गुजरात। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बिल्ड अ ड्रग फ्री इंडिया बाय विच ईयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2047। 2047 तक सरकार नशामुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। Next, which state has become the first state in the country to adopt a water budget? Right answer will be option B, Kerala. केरल में रिवर्स की अबंडेंस, स्ट्रीम्स, बैक वाटर्स और गुड रेनफॉल के गुड अमाउंट के कंट्रीब्यूट केरल में रिवर्स की अबंडेंस, बैक वाटर्स, स्ट्रीम्स और रेनफॉल के गुड अमाउंट के कंट्रीब्यूट के कारण लश ग्रीनरी है। पर अभी भी केरल के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि समर्स में वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं। इन्हीं सब ने लेड किया है केरल को अडॉप्ट करने के लिए वाटर बजट, जो कि फर्स्ट वाटर बजट है कंट्री का। नेक्स्ट, विच ऑथर हैज़ वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज इन द ईयर 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज इन द ईयर 2023 ये वॉन किया गया रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम बाय रामचंद्र गुहा हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। जर्मन पीस प्राइज 2023 ये सलमान रुशिदी जी को दिया गया है। गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को। 45th यूरोपियन एसे प्राइज अरुंधति रॉय जी को दिया गया है फॉर आज़ादी। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 रामचंद्र गुहा जी को दिया गया है रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजू को दिया गया है, कॉन्करी राइटर हैं ये। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जॉर्जी कोस्पोंडिनोव को दिया गया है फॉर टाइम शेल्टर। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 1959 दलाई लामा। असम वैभव 2023 तपन कुमार साइका। एबल प्राइज 2023 लुइस कैफ्रली को दिया गया है, ये USA से बिलोंग करते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 शिवा शंकरी जी को दिया गया है। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी जी को। प्रिस्कर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और मार्कोनी प्राइज 2023 हरिपाल कृष्णा जी को दिया गया है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, PM मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है फर्स्ट एम्स इन द नॉर्थ ईस्ट इन असम गुवाहाटी, जो कि बिल्ड किया गया है कॉस्ट ऑफ 1123 करोड़ टू द नेशन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फिनलैंड। जेंस स्टोलनबर्ग जो कि सेक्रेटरी जनरल है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के, इन्होंने अनाउंस्ड किया है कि फिनलैंड बनेगा 31st मेंबर ऑफ द अलायंस। Despite Russia's opposition to Finland's membership, Turkey approval has allowed the extension of NATO. बात करें नेटो की तो नेटो स्टैंड्स फॉर द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ एटलांटिक अलायंस। एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि बेस है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी विच वॉज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949। 30th मेंबर बना था नाटो का नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
और हेडक्वार्टर ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन है मॉन्स, बेल्जियम। बात करें फिनलैंड की तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है साउली निनिसो, प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन। सना मरीन बनी है फिनलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2019। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिल्मा रोसेफ। फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं डिल्मा वेना रोसेफ, ये इलेक्ट की गई हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ये रिप्लेस करेंगी मार्कस रॉयजो को। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो एनडीबी ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक, इट इज़ अ मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सेटअप किया गया था बाय 5 ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एनडीबी फाउंड हुआ था 15 जुलाई 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ब्रिक्स समिट 2023 ये साउथ अफ्रीका में होस्ट की जाएगी। 14th ब्रिक्स समिट 2022 ये होस्ट की गई थी चाइना में। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सितार। 7 अप्रैल को इनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक वॉज अनॉलेजमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट विच अवॉर्डेड हिम द भारत रत्न, द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1999। पद्म विभूषण दिया गया था इन्हें 1981 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1967 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 1962 में। म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे। संतूर से एसोसिएटेड हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी जी। सरोद से एसोसिएटेड हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा। सितार से एसोसिएटेड हैं पीटी रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हारस शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। शहनाई से एसोसिएटेड हैं बिस्मिल्ला खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। फ्लूट से एसोसिएटेड हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। तबला से एसोसिएटेड हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज। पखवज से एसोसिएटेड हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास। Next, which state has become the first state in India to have 100% electrified railway network? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। मार्च 2023 में रेलवे नेटवर्क इन स्टेट ऑफ हरियाणा इन इंडिया was completely electrified by Indian Railways, making it the first state in the country to achieve 100% electrification of its railway network. बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय जी। असेंबली की सीट्स हैं 90, लोकसभा सीट्स 10 और राज्यसभा सीट्स हैं 5। नेक्स्ट, हु हैज़ अनवील्ड द लोगो, थीम एंड वेबसाइट फॉर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप इन 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। G20 चेयरमैनशिप 2023 का लोगो रहा है लोटस इन ब्लूम, थीम रही है वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेबसाइट है www.g20.in और ऐप है G20 इंडिया। ये सब लॉन्च किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 इंडिया की रैंक रही है 126 आउट ऑफ 137 कंट्रीज। फिनलैंड हैज़ बीन रैंकिंग फर्स्ट फॉर द पास्ट 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। फॉलो किया गया है डेनमार्क, आयरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड्स के द्वारा। लास्ट रैंक रही है अफगानिस्तान की। ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट, हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने वॉन किया है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 19 मार्च 2023 में। मैक्स वर्स्टेपन कैम सेकंड। 2 टाइम चैंपियन फर्नांडो अलोंसो इन्होंने फिनिश्ड किया है 3rd प्लेस पर। सर्जियो पेरेज ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, इनकी कार का नाम है रेड बुल, जबकि मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनकी कार का नाम भी रेड बुल है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द WPL 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। WPL 2023 का टाइटल जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। मुंबई इंडियंस की कैप्टन रही हरमनप्रीत कौर, हेड कोच रहे चार्लोटे एडवर्ड्स और ओनर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज।
वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। WPL 2023 इसे जाना जाता है टाटा WPL 2023 के नाम से भी। ये ऑर्गेनाइज किया गया 4 मार्च 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फॉर्मेट रहा 2020 क्रिकेट। मैस्कट रहा शक्ति। होस्ट कंट्रीज रही इंडिया। एडिशन था ये इसका फर्स्ट। टीम ने पार्टिसिपेट किया 5। टोटल मैचेस प्ले किए गए 22। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। चैंपियन रही मुंबई इंडियंस जो कि इसका फर्स्ट टाइटल है 6 करोड़ कैश प्राइस के साथ। रनर अप रही दिल्ली कैपिटल्स 3 करोड़ कैश प्राइस के साथ। ऑरेंज कैप दिया गया मैग लैनिंग को, दिल्ली कैपिटल्स टीम से है ये। पर्पल कैप दिया गया हैली मैथ्यूज़ को, ये मुंबई इंडियंस टीम से है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैली मैथ्यूज़। एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया यास्तिका भाटिया को। स्पॉन्सरशिप रही टाटा की। और फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रही नेट स्काइवर ब्रंट जो कि मुंबई इंडियंस टीम से हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण सुब्रमण्यम। इंडियन अमेरिकन अरुण सुब्रमण्यम इन्हें कन्फर्ट किया गया एज फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स लोगो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोकिया। इसका न्यू लोगो बना हुआ है 5 डिफरेंट शेप्स में जो कि मेक करता है वर्ड नोकिया। द न्यू लोगो वॉज लॉन्च्ड बाय CEO पेका लुंडमार्क। ऑल्सो कंपनी हैज़ ड्रॉप्ड द आइकॉनिक ब्लू कलर एंड नाउ देयर्स अ रेंज ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन द यूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। नोकिया ये फाउंड हुआ था 1865 में। इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में और सारी बल्दोव इसके चेयरमैन हैं। पेका लुंडमार्क इसके प्रेसिडेंट और CEO हैं। नेक्स्ट, विच फिल्म बिकेम द फर्स्ट Indian film to win an Oscar for Best Original Song? Right answer will be option C RRR. RRR is the first Indian film जिसे कि नॉमिनेट किया गया अकेडमी अवार्ड्स के लिए in the last 2 decades, while Natu Natu was the first Indian song to be nominated for an Oscar. म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं इसके MM कीरामणी जी जिन्होंने रिसीव किया है अवार्ड को। ये तेलुगु सॉन्ग संग किया गया है काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज के द्वारा। नाटू नाटू का मतलब होता है टू डांस। Next, who has been nominated to head the World Bank? Right answer will be option C अजय बांगा। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। हेड है इसके अजयपाल सिंह बांगा जी। MD एंड CFO हैं अंशुला कांत जी जो कि एक इंडियन ओरिजिन है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमित गिल, इंडियन ओरिजिन है ये। रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट, From where has the railways started the Bharat Gaurav Deluxe tourist train? Right answer हो जाएगा ऑप्शन C दिल्ली। इंडियन रेलवेज टू रन इंटरनेशनल ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा जो कि कनेक्ट करेगी अयोध्या को जनकपुर से नेपाल में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडो-US जॉइंट एक्सरसाइज तारकश कंक्लूडेड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी चेन्नई। 6th एडिशन ऑफ इंडो-US जॉइंट एक्सरसाइज तारकश ये कंक्लूड किया गया है चेन्नई में। Next, which university will soon be declared as the world's first living heritage university? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये फाउंड हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी will soon get the heritage tag from UNESCO to take the distinction of world's first living heritage university. इसके चांसलर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चांसलर हैं विद्युत चक्रवर्ती जी और ये लोकेटेड है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। बात करें यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। There are 40 UNESCO World Heritage Sites in India, out of which 32 are cultural, 7 are natural and 1 is of mixed type. ढोलावीरा जो कि गुजरात में है और रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है are the latest addition to the list under the cultural category. Italy tops the list with the most number of UNESCO World Heritage Sites in the world, 58 sites हैं इसकी। और चाइना ने क्लिंच किया है इसमें सेकेंड पोजीशन with 56 UNESCO World Heritage Sites. Next, where is India's first coal gasification fertilizer plant ready by the year 2024? Right answer will be option C ओडिशा। इंडिया का फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड टालचर फर्टिलाइजर प्लांट ये रेडी किया जाएगा अक्टूबर 2024 तक ओडिशा में। नेक्स्ट, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फतह अल सिसी।
अब्दुल अताफ अल सीसी ये प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, ये चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे परेड पर 2023 में। राजपथ का ऑफिशियली नाम कर्तव्य पथ किया गया है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट चीफ गेस्ट रहे थे 1950 में रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कमांडर इन चीफ होते हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। Next, which state government allows menstrual leave in all state universities? Right answer will be option D, केरल। केरल राज्य सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति दी है। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उन सभी को एमसीक्यू फॉर्म में लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।